गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 के लिए आज हम आपको लाए हैं इतिहास के भाग 9। इससे पहले हमने पिछला भाग पढ़ा दिया। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में से जाके तो आपको वहां से आसानी से मिल जाएगा, पढ़ लेंगे। ये जो आज का हमने जितने भी टॉपिक उठाए हैं ये आपको आधुनिक भारत के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है जिनका समावेशन आपको परीक्षा में देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा और एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग देखिए। ये जीएस के लिए भी आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, ठीक है। या जिनका सामाजिक विज्ञान पेपर है वो तो इसको बहुत बढ़िया से एक बार ज़रूर आप लोग देख लें और इसको आप नोट्स बना लें। एक दो बार पढ़ लेंगे तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। देखिए पहला है क्वेश्चन, इलाहाबाद की प्रथम जो संधि थी वो कब हुई? तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी वो 12 अगस्त 1765 में हुई। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी और किसके बीच हुई थी? तो क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। तो शाह आलम द्वितीय के मध्य और क्लाइव के मध्य जो संधि हुई थी वो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। तो ये भी पूछता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, या आपको मिलान करने में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 12 अगस्त, क्योंकि अब डेट भी आपसे पूछा जा रहा है तो डेट को याद रखिए। 12 अगस्त को कब है? तो 12 अगस्त 1765 को जो है इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। और इसके अंतर्गत संधि में हुआ क्या था ये भी देख लीजिए। इसमें शाह आलम को 21 लाख सालाना पेंशन भोगी बना दिया गया। तो शाह आलम को 21 लाख का पेंशन भोगी बना दिया गया था, ठीक है। अब दूसरी संधि देखिए, इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई? द्वितीय संधि तो ठीक 4 दिन बाद, यानी कि 16 अगस्त 1765 में जो है 4 दिन बाद ये दूसरी संधि होती है, ठीक है। और दूसरी संधि किसके मध्य हुई थी? तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड क्लाइव एवं अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। तो पहली संधि में भी क्लाइव थे, दूसरी में भी क्या है? क्लाइव है। और यहाँ पर क्या है? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य जो है संधि हुई थी। अब इसके अंतर्गत जो चीजें हुई वो क्या हुआ? देखिए इसमें जो है शुजाउद्दौला को कड़ा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र मिला था। तो शुजाउद्दौला को कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र इलाहाबाद की दूसरी संधि में मिला था, ठीक है। तो संधि से जरूर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मेन पॉइंट क्या यहाँ पर है। सन 1772 में द्वैध शासन समाप्त कर इजारेदारी जो प्रथा थी इसकी शुरुआत जो भू राजस्व से संबंधित था इसे वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स ने, तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? 1772 में द्वैध शासन की समाप्ति कर दिया और भू राजस्व का एक जो कर था इजारेदारी प्रथा, इसकी शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें। अगला है अस्थाई बंदोबस्त, ऊपर से देखिए क्वेश्चन छूट रहा है। कार्नवालिस के समय दहसाला बंदोबस्त लागू किया गया था, जो बाद में है कालांतर में इसे अस्थाई बंदोबस्त नाम दिया गया था सन 1793 में। तो ये भी पूछ सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त का पुराना नाम क्या था? तो दहसाला था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दहसाला बंदोबस्त जो है वो कालांतर में किस नाम से जाना गया? ये था अस्थाई बंदोबस्त के नाम से। कब? 1793 में। तो अस्थाई बंदोबस्त जो था, अस्थाई बंदोबस्त ये भारत के 19% क्षेत्रफल पर 19% भाग पर लागू हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्थाई बंदोबस्त भारत के कितने भूभाग पर लागू किया गया था? तो 19% पर, ठीक है।
जिसमें कौन कौन क्षेत्र आते थे? इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का वाराणसी और कर्नाटक क्षेत्र था, इसके अंतर्गत आता था। ठीक है। अब है अस्थायी बंदोबस्त में जो भू राजस्व था 1/10 भाग लिया जाता था। ठीक, थोड़ा तेज चल रहे हैं आपको। कर्नवालिस के द्वारा बंगाल में इस्तमरारी व्यवस्था लागू की गई थी। किसके द्वारा? तो कर्नवालिस के द्वारा। और भू राजस्व हेतु अपनाई गई दूसरी व्यवस्था जो थी वो मुनरो एवं कैप्टन रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो 51% भाग पर लागू की गई थी। ठीक है, 51% भाग पर लागू की गई थी। अब बंगाल का स्थायी जो था मालगुजारी बंदोबस्त एक कार्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिए। 1836 में रैयतवाड़ी में सुधार किया था बिंगेर और गोल्ड स्मिथ ने। तो रैयतवाड़ी में सुधार करने वाले बिंगेर और गोल्डस्मिथ थे। और जो कृषकों के हितों की रक्षा या सुरक्षा के लिए जो मद्रास की रैयतवाड़ी थी वो सबसे बेहतर मानी गई थी। जो महाल व्यवस्था थी, महाल का मतलब तो गांव होता है, ये गांव से संबंधित था। और महाल व्यवस्था जो थी वो 30% भाग पर लागू की गई थी। तो महाल 30% पर, रैयतवाड़ी 51% पर और अस्थायी कितना था? तो 19% भाग पर लिया गया था। कुल 100% यहाँ पर हो जाता है। और महाल में क्या था? तो संयुक्त प्रांत, अवध, मध्य प्रदेश और पंजाब जो थे वो शामिल थे। किसमें? तो महाल व्यवस्था में। ठीक है। भारतीय उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहला उद्योग था। और जिसमें जो भारतीय क्या किए थे कि पूंजी लगाई थी। भारतीयों ने सबसे पहले पूंजी किसमें लगाई थी? तो सूती वस्त्र उद्योग में। और भारतीय उद्योग में पहला उद्योग कौन था? तो सूती वस्त्र उद्योग ही था। ठीक है, इसी में भारतीयों ने सबसे पहले अपनी पूंजी लगाई हुई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एक कथन है कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी हुई है। ये किसने कहा था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड बैटिंग थे। तो बैटिंग ने ये वक्तव्य दिया हुआ था। तो ये आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनका अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों को क्वेश्चन जरूर परीक्षा में फंसेंगे। ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट आप लोग एक लाइक कर दीजिए। ठीक है। और ऐसा अगर नोट्स चाहिए आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एक लाइक आप लोग जरूर कर लें। और हमसे जुड़ने के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि यहाँ से वीडियो जब भी भेजा जाए आपको आसानी तक पहुँच जाए। धन्यवाद।